हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन किस चैप्टर से रिलेटेड है? ये लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, हमें साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आते हैं, हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आता भी है तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, उन्हें अप्लाई करना नहीं आता है कि कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव लगाएं। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये बिल्कुल जो आपके डाउट्स होंगे साइन कन्वेंशन को लेकर के वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एकदम। ठीक है, ये बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, ठीक है, ये जो आपने जो मैंने इमेज में जो भी डिटेल्स लिखी हैं, अगर आपने वो समझ लिया तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओगे कि साइन कन्वेंशन को कैसे हैंडल करना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं मिरर की और लेंस के बारे में, साइन कन्वेंशन दोनों के बारे में समझाऊंगी, जिसमें हम शेप, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर की। अब मिरर होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले इनकी शेप देखते हैं। तो कनकेव मिरर की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, अब इस तरीके से का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज व्यू बता रही हूँ। ठीक है, कनकेव मिरर की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, जिसमें कि उसका जो आउटर पार्ट होता है वो पेंटेड होता है। ठीक है, ये पेंटेड वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो फेस होता है वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है? जहाँ से लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं। आई होप आपको शेप समझ में आ गई होगी। फिर इसके बारे में बात करते हैं हम फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है भाई, फोकल लेंथ कैसे समझें? तो फोकल लेंथ समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि हम कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव रखें। तो सपोज करो ये मिरर है। ठीक है, एक मिरर है। अब मिरर के जो भी इस साइड कुछ भी, अगर हमारी फोकल लेंथ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, मिरर के अगर इस साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर चाहे ऑब्जेक्ट रखा है या फोकल लेंथ है या फिर इमेज, कोई इमेज बन रही है, तो जितनी भी जो भी चीज़ें आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? नेगेटिव। क्या कहलाएंगी? नेगेटिव। ये याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं समझी तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये क्लियर हो। और डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपने सुन ली ध्यान से तो आप ज़रूर से समझ जाओगे। ठीक है, अब मिरर के राइट साइड जो भी आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, वो सब क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और मिरर के ऊपर जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब के सब पॉजिटिव होंगी, और अगर मिरर के जो नीचे जो भी चीज़ होगी, ठीक है, वो सब नेगेटिव होगी। अब ये साइन कन्वेंशन आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। अप साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये कंसेप्ट याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं, और सारी चीज़ें इतनी आसानी से आप समझ लोगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब कनकेव मिरर इस तरीके से है। ठीक है, कनकेव मिरर इस तरीके से है। तो अब जो कनकेव मिरर होता है उसमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो कि हम रे डायग्राम्स में बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कनकेव मिरर होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपसाइड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, मिरर की, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या है? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा? u, जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, वो नेगेटिव होगा, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी फोकल लेंथ भी कहाँ पर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी, यानी कि फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम इसी में बात कर लेते हैं कि इसकी इमेज क्या होगी। अब इमेज में यहाँ पर देखो, मिरर के केस में ना, कनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। आपको अगर रिमाइंड हो तो 6 केसेस होते हैं। तो 6 केसेस में से 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें जो इमेज डिस्टेंस होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बाकी सिर्फ एक 6th लास्ट वाला केस है जिसमें कि जो इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि कनकेव मिरर में 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें नेगेटिव है, जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी वो नेगेटिव ही होगी। ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ये आपको फिक्स है, ये लर्न कर लो आप कि जहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी वहाँ पर नेगेटिव ही होगी इमेज डिस्टेंस, और जहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही होगी वहाँ पर पॉजिटिव होगी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा कब कब होता है? कनकेव मिरर के केस में 5 केसेस में नेगेटिव होती है और 6th केस में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, जिसमें कि जिसका जो पेंटेड पार्ट होता है वो इनवर्ड होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, इधर की तरफ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि इधर से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम समझेंगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, तो बेटा कन्वेक्स जो मिरर है इसके 2 केसेस होते हैं। ठीक है, दो केसेस में से दोनों ही केसेस में जो इमेज होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, इमेज हमारी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इमेज डिस्टेंस क्या होती है? मिरर के, जो ये मिरर है इसके लेफ्ट साइड पर मिलती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या होता है कन्वेक्स मिरर में? नेगेटिव होता है। इसी साइड लेफ्ट साइड होता है तो इसलिए नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन जो इमेज डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स v, वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो मिरर के कहाँ पर बनती है? मिरर के राइट साइड में बनती है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि जो हमारा ये इमेज होती है वो पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड में बनती है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं लेंस की। अब लेंस में ना एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अब समझने वाली बात है कि जो कनकेव मिरर में 6 केसेस थे, जो मिरर्स में कनकेव मिरर में 6 केसेस थे, वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है।
याद रहेगा, जैसे कनकेव मिरर में 6 केसेस थे, ऐसे ही कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस रहेंगे। अब 6 केसेस में से 5 ऐसे केसेस हैं लेंसेज में जिसमें कि जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, और सिर्फ एक 6th केस है जिसमें जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, जस्ट अपोजिट अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 केसेस में नेगेटिव था, ठीक है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर 5 केसेस में पॉजिटिव है। जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, यहाँ पर 6 केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव थी, यहाँ पर 6 केस में नेगेटिव इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो आई होप ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, अगर आप समझोगे तो ही हो पाएगा। अगर सोचो कि आप इस ट्रिक को रट भी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, आपको समझना है अल्टीमेटली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों की। तो कनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो कनकेव लेंस में जो फोकल जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? क्योंकि जो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस या ये प्रिंसिपल एक्सेस बनाई है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है लेंस के, तो इसलिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, वो चाहे मिरर हो, चाहे कनकेव हो, लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, वो नेगेटिव रहेगा। याद रखना, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ द केसेस, चाहे वो मिरर है, चाहे वो लेंसेज है, और चाहे कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, सब में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो हमारा नेगेटिव रहेगा। और जो इसकी इमेज बनती है, ठीक है, कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है उसके 2 केसेस है। ठीक है, और दोनों ही केस में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, इस साइड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड इमेज बनती है। इसीलिए जो कनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो लेफ्ट साइड बनने की वजह से नेगेटिव होती है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, वी इज ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ द केसेस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। और अगर मैं रे डायग्राम की तरह डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ क्या रहती है? फोकल लेंथ 5 केसेस में तो पॉजिटिव होती है, 5 केसेस में तो यहाँ बनती है इमेज, 5 केसेस में पॉजिटिव होती है, और जो एक 6th केस होता है उसमें नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सेम उसी का ही पार्ट है हमारा। देखिए यहाँ पर कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो यहाँ पर 5 केसेस में क्या होती है, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस होती है, और 6th केस में जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो आई होप आपको ये सारे साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको लर्न करने वाली है। शॉर्ट ट्रिक में देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब फोकल लेंथ आपको याद कर लो, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, जो कनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कनकेव लेंस की यहाँ पर नेगेटिव होगी फोकल लेंथ। ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। इस तरीके से आप लर्न करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने याद कर लिया, कनकेव मिरर में अगर 5 केसेस में जो इमेज है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर कन्वेक्स में 5 केसेस में पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर 6th केस में पॉजिटिव है इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पर 6th केस में नेगेटिव इमेज डिस्टेंस है। तो इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में याद रखो, और जब भी बोर्ड एग्जाम के लिए आप जाओगे तो वहाँ पर जब भी आपको रीडिंग टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, ये साइन कन्वेंशन पहले ही अपने साइड में कहीं पर भी साइड में ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी पहले ही फटाफट से ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, अभी आप फ्रेश माइंड में हो तो आप लिख लो, ये एक तरीका है अच्छा, मतलब क्योंकि हम जब पेपर स्टार्ट कर देते हैं तो हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो इसीलिए आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप पहले ही उनको रीडिंग टाइम में ही पेपर के पीछे ड्रॉ कर लो। ठीक है, दैट्स ऑल।